आइए आज आपको मोदी सरकार के लगातार और लगभग हर मुद्दे पर अलोकतांत्रिक रवैये की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। इस सरकार का शासन करने का एक ही मूल सिद्धांत है, ना खाता ना बही, जो हमने किया बस वही सही। सबसे पहले बात देश के अन्नदाताओं के संघर्ष की। अगर अराजक मोदी सरकार संसद में ही विपक्ष के विरोध को ध्यान से सुन लेती और अपने किसान विरोधी कानूनों में संशोधन कर देती, तो आज किसानों को हाड़ कांपने वाली सर्दी में अपने खेत खलिहान छोड़कर दिल्ली के बाहर डेरा नहीं जमाना पड़ता। किसानों के इतने जबरदस्त और देशव्यापी विरोध के बावजूद ढीठ मोदी सरकार अपनी गलतियां सुधारने की जगह अपनी गोदी मीडिया के जरिए सिर्फ दुष्प्रचार और खुद को सही साबित करने में जुटी है। अब तक इस संघर्ष में जान गंवा चुके 11 अन्नदाताओं की शहादत से भी मोदी सरकार अपने रवैये से टस से मस नहीं हुई। इस सरकार की पूरी क्रोनोलॉजी ही ऐसी है। इस अलोकतांत्रिक सरकार ने विरोधियों के दमन की यही नीति नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर भी अपनाई थी। मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 14 राज्यों में 94 जिलों में हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जान गंवाने वाले 31 लोग इसी देश के नागरिक थे। उन्होंने देश के संविधान का हवाला देते हुए अपनी जान दी थी। याद कीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे बिना संसद में ठीक से चर्चा किए देश पर थोप दिया गया था। सबसे पहले तो इस शिक्षा नीति में कई कमियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया, और वो भी अभी तक कोविड की महामारी के चलते लोगों से भी छिपी हुई हैं। दक्षिण भारत से हुए विरोध को दरकिनार करना इस सरकार को भविष्य में भारी पड़ने वाला है। नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए है और इसीलिए उसे सर्वसमावेशी होना चाहिए, न कि किसी सरकार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न। तो क्रोनोलॉजी यह है कि बात चाहे किसान आंदोलन की हो, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, या पर्यावरण प्रभाव आकलन संशोधन की, या फिर महाराष्ट्र के पीएनसी बैंक घोटाले की, इस सरकार को विरोध पसंद नहीं है। लोकतंत्र स्वस्थ बहस से जीवंत रहता है, लेकिन मोदी जी को सिर्फ यस पसंद है। खबरदार, मुँह से ना निकले। ना निकले मुँह से। ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी सब चंगा सी।